राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, एक तो आप सब ये बताना मेरे को कि आप सब की तैयारी है कैसे। और अब दोस्तों, लास्ट टाइम में ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत पड़ना। मेरा भी ऐसा नहीं है कि कुछ अब मैं वीडियो बनाऊं, मेरा बिल्कुल ही ऐसा मन नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों जो आपके पास ऑलरेडी है, जितने भी नोट्स है, जो भी आपके पास सामग्री है, उनको लास्ट में एक बार आज रिवीजन कर लो। और एग्जाम से एक दिन पहले जैसे नाइट को बिल्कुल फ्रीडम हो दोस्तों, बिल्कुल बेफिक्र होकर के बिना टेंशन के आपको एग्जाम देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। बस ये छोटी सी क्लास है दोस्तों, जिसमें प्रमुख दर्रे, प्रमुख पहाड़ियाँ, इनका क्विक रिवीजन करेंगे। और एक छोटी सी क्लास और आ सकती है, जैसे कि अरावलियों की चोटियों से आ सकती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने सोचा एक क्लास छोटी सी हो, ज़्यादा टाइम ना हो जिसमें आपका खराब। इच्छा तो मेरी ये भी थी राजस्थान में सूखा काल की भी क्लास लेकर के आऊँ, इम्पोर्टेंट है। बट अब लास्ट टाइम में ज़्यादा नहीं दोस्तों, बस जो है आपके पास वो कर लो, बाकी अपने जो टेलीग्राम है उस पर क्विज कर लेंगे। तो अब एक बार इनका फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, दर्रा नाल है, जो घाट भी बोलते हैं, दर्रा नाल है क्या? यानी कि जैसे दोस्तों ये पहाड़ है, पहाड़ों के मध्य बीच में जो तंग रास्ता होता है वो ही तो दर्रा घाट नल होता है, नाल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो दोस्तों, थोड़े से ये दर्रे कि एक शिव, शिव, सै से सुरा, शिवपुरा पूछ ले, सुरा घाट दर्रा पूछ ले, बर दर्रा, पखेरिया दर्रा। तो आपको ये ध्यान रखने, सारे के सारे ब्यावर में अगर आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा इनको पढ़ लो। शिवपुरा, सुरा घाट, बर दर्रा, पखेरिया दर्रा ब्यावर में है। बात करते हैं बर दर्रा की, तो दोस्तों ब्यावर से ये बर से जोड़ता है। ब्यावर को कहाँ, ब्यावर है ना, इस ब्यावर को कहाँ, बर से जोड़ता है। और पखेरिया दर्रा ये ब्यावर से मसूदा मार्ग दर्रा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी देख लेना आप। ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक गोरम घाट दर्रा और कामली घाट दर्रा, ये राजसमंद में है। फिर भी याद नहीं रहता ना, ऐसे कामली घाट, कामली कोई नाम की लड़की है, बड़ा ही काम करती है, और बड़ी ही गोरम घाट से बड़ी गोरी गोरी है, राज करती है। इस प्रकार आपको याद रह जाएगा, राजसमंद है, ठीक है। अब थोड़े से दक्षिणी अरावली, जो दक्षिणी अरावली है उनके दर्रे थोड़े से देख लो कौन सी है। ये काफी बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुलवारी की नाल, ये दोस्तों उदयपुर में है, और राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है फुलवारी की नाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उदयपुर में और देख लो दोस्तों, देबारी दर्रा, केवड़ा की नाल, हाथी दर्रा, ये भी उदयपुर में है। देखो फुलवारी की नाल, देबारी, केवड़ा, हाथी दर्रा, थोड़ा सा देख लेना, ये उदयपुर में है। जो हाथी दर्रा है दोस्तों, ये देखो पिंडवाड़ा जो सिरोही है, इससे उदयपुर की ओर जाने वाला मार्ग है, उस पर स्थित है हाथी दर्रा। अब थोड़ा सा ये देखो कि पाली में कौन सा है, सोमेश्वर की नाल, देसूरी की नाल, इंपॉर्टेंट है, देसूरी की नाल, सोमेश्वर नाल पाली में। हाथीगुड्डा की नाल दोस्तों राजसमंद में है, कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित कौन से है, हाथीगुड्डा की नाल। फिर देखो ये पाली को राजसमंद से जोड़ती है, हाथीगुड्डा की नाल पाली है ना, उसको किससे जोड़ती है, इस राजसमंद से जोड़ती है। पूछा जा सकता है कि पाली को राजसमंद से कौन सी नाल जोड़ती है, तो पाली को इस राजसमंद से जोड़ती है। आपको ऐसे तो याद रह जाएगा कि हाथीगुड्डा की नाल राजसमंद में है। तो आप ऐसे लेना, हाथी, जो हाथी पर बैठते हैं ऐसे ले लेना, हाथी पर बैठते हैं वो भी राज करते हैं, इस प्रकार याद रह जाएगा राजसमंद में। सोमेश्वर, देसूरी, पाली, फुलवारी की नाल उदयपुर, देबारी, केवड़ा, हाथी, उदयपुर याद रह जाएगा। फिर देखो हाथी दर्रा ध्यान रखना है आपको, हाथी दर्रा उदयपुर, देबारी दर्रा, केवड़ा दर्रा, और हाथीगुड्डा की नाल राजसमंद। शिवपुरा घाट, सुरा घाट, बर दर्रा, पखेरिया दर्रा ब्यावर, गोरम घाट दर्रा, कामली घाट दर्रा राजसमंद में। हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट थे थोड़े मैंने ले लिए। फिर दोस्तों थोड़ी प्रमुख पहाड़ियां, इनको पढ़ लो। देखो इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है। आडावल पर्वत, आप ऐसे लो, आडावल, अपने कह देते हैं ना बागड़ी भाषा में, भाई आडो पड़ पड़ गए की खावा, रोटी खावा, यो खावा, वो खावा है ना, आडावल। अब बूंदी आडो पड़ गई खानी है, याद रह जाएगा अगर आया तो। आडावल पर्वत कैसे खानी है, आडो पड़ गई बूंदी। और मोडा पहाड़, झुंझुनू, मोडा पहाड़ लो, झुंझुनू। मगरा, मगरा है ना दोस्तों, ये अरावली से अलग अपशिष्ट पहाड़ियां हो गई। और उदयनाथ पर्वत ये अलवर में है, ये इंपॉर्टेंट है। आडावाल पर्वत और उदयनाथ पर्वत अलवर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलानी जो पहाड़ी है, ये बाड़मेर जो जालोर क्षेत्र है इसमें है मलानी पहाड़ी। धोसी पहाड़ी झुंझुनू में 740 मीटर, ध्यान रख लेना। हर्ष की पहाड़ी सिक्कर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 820 मीटर। और इस पहाड़ी पर हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, ये भी लिख लो, चाहे वैसे पता ही होगा। फिर देखो एक मेरवाड़ा की पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है। देखो मेरवाड़ा की पहाड़ियां ब्यावर व अजमेर की पहाड़ियां हैं, और ये ना देखो मेवाड़ नीचे है, मारवाड़ इधर है।
ये मेवाड़ को उस मारवाड़ से अलग करती है। दोस्तों इधर देखो, इस साइड में मेवाड़ है, इधर वाला एरिया मारवाड़ का है, तो ये इस मेवाड़ को मारवाड़ से क्या करती है, अलग करती है। कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। फिर मेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, इस साइड में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य में भाग, मध्य का भाग है वो मेवल कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल कहलाता है। और गिरवा इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। उदयपुर, देखो दोस्तों जो उदयपुर है उसके चारों ओर जो तस्त्रीनुमा आकृति इस प्रकार की, तो तस्त्रीनुमा पहाड़ियां हैं वो गिरवा है। ये पूछा गया है कि उदयपुर के चारों ओर तस्त्रीनुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा। भाकर, ये भी काफी बार पूछा गया है, सिरोही की तिवर ढाल वाली पहाड़ियां भाकर कहलाती है। देशहरो, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों कि उदयपुर, देखो दोस्तों उदयपुर में जो जरगा व रागा पहाड़ियां उनके बीच में, कहा? यहाँ उदयपुर ऐसे लो, और जो जरगा और रागा उनके बीच में, जो बीच की पहाड़ियां उनमें हमेशा वर्ष भर जो हरी भरी रहती है वो देशहरो, इसे लो, हरी भरी रहती है देशहरो, वो भी उदयपुर व जरगा पहाड़ी। याद हो गया? छोटी सी क्लास थी दोस्तों, ज्यादा टाइम भी आपका खराब नहीं हुआ, थोड़ा सा देख सकते हो। इसके बाद में तो मैं कोशिश करूंगी कि एक जैसे चोटियों की मैं ले आऊं क्लास।